अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यूर ऑल डूइंग वेल। तो आज सुबह का आगाज़ होता है बहुत जल्दी में, क्योंकि आज हमें जाना है एक बहुत इम्पॉर्टेंट शॉपिंग करने, और वो है वेडिंग शॉपिंग। तो खैर मेरी एक कज़न की शादी है और जो ग्रूम है वो भी मेरे कज़न ही हैं। सो ये एक फैमिली फंक्शन है, फैमिली शादी है। रात ही डिसाइड हो गया था कि सुबह शॉपिंग के लिए जाना है। तो यहाँ मैंने जल्दी से अपने लिए नाश्ता रेडी कर लिया है, क्योंकि आपको शॉपिंग जाने के लिए एक अच्छी खासी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये शादी जो है बहुत ही अर्जेंट डिसाइड हुई है और टाइम बहुत शॉर्ट है। आप ऐसे समझ लें कि जस्ट 1 वीक। और इस 1 वीक में हमने अपनी भी तैयारी करनी है, ब्राइड एंड ग्रूम की भी तैयारी करनी है। सो टाइम इज़ टू मच शॉर्ट। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि ब्राइड एंड ग्रूम की शॉपिंग के लिए सिर्फ एक दिन है और एक दिन ही डिसाइड हुआ है, और वो है आज का दिन। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद जल्दी से तैयारी की और फिर हम निकल गए शॉपिंग के लिए। और ये देखें, रास्ते में इतनी ज़बरदस्त स्टॉल लगे हुए हैं सस्ता बाज़ार के। यहाँ पे बड़े रीज़नेबल और जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस्ड रेट हैं उसमें आपको सब्ज़ियाँ, फ्रूट सब कुछ मिल सकता है, और ये बहुत प्यारे लग रहे हैं स्टॉल्स। अगर हम इसी तरह चीज़ों को मैनेज करके रखें और सफाई का ख्याल रखें तो पाकिस्तान भी किसी यूरोप से कम नहीं है। बस जो एक चीज़ की कमी है वो डिसिप्लिन है। अगर हम डिसिप्लिन से रहें तो बहुत सारी चीज़ें सेट हो सकती हैं। खैर ये एक बहुत लंबी डिबेट है, इसमें नहीं पढ़ना चाहती मैं। यहाँ देखें, ये एक बहुत खूबसूरत सा आ गया है दरबार, जो कि है मुल्तान की शान, मुल्तान की पहचान। और हमारे एक बुज़ुर्ग औलिया इकराम की दरबार है। अल्लाह पाक इन पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और इनके सदक़े हमारी भी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दरबार है ये। और यहाँ से जो है हम गुज़रे हैं तो रास्ते में फ़ातिहा भी पढ़ लिया था मैंने। और अल्लाह पाक इन बुज़ुर्गों के सदक़े हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे, हमारे मुल्क को तरक्की दे और सलामती के साथ रखे। ये बहुत कदीमी एरिया है मुल्तान का। सो यहाँ पे हम आ गए इलाका गैर में, जो कि है कबूतरों का इलाका, और उन्होंने हम पे कर दिया बुलेट फायर। सो यहाँ से जो भी बंदा गुज़रता है वो इस तरह की बुलेट फायर से महफूज नहीं रह सकता। सो अब क्या कर सकते हैं। खैर हमने इसको हंस के दरगुज़र किया, क्योंकि हम यही कर सकते थे। सो यहाँ बातें करते कराते हम पहुँच गए ये मुल्तान स्टेडियम के पास। हमने किया मुल्तान स्टेडियम को क्रॉस, और जी ये ओल्ड मुल्तान है। और यहाँ देखें बहुत गंद है। ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट ही सारा कुछ करे, आपको ख़ुद भी अपने लेवल पे सफाई का ख्याल रखना चाहिए। एनी हाउ हमने गाड़ी की साइड में पार्क, और फिर आगे हम पैदल चल पड़े। यहाँ पर आपको एक चीज़ की बहुत ज़्यादा केयर करनी है, वो है आपका बैग, आपके पैसे, आपकी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे स्नैचर और पिक पॉकेट्स और इस तरह के लोग आपको ईज़िली लूट सकते हैं। आपका जो है ज़रूरी सामान, उसका ख्याल आपको ख़ुद रखना होगा। सो हम पहुँच गए अपनी रिक्वायर्ड मार्केट में। सो ये है रहीम सेंटर, और यहाँ पे आपको ब्राइड एंड ग्रूम की तमाम वैरायटी मिल जाएगी। यहाँ पे ग्रूम की ज़्यादा वैरायटी नहीं है, और वेडिंग के अकॉर्डिंग लेडीज़ वैरायटी बहुत ज़्यादा है। मैचिंग सेंटर भी है, इवन कि आपको डायर की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो आपको एक सिंगल रूफ में तमाम चीज़ें इजीली अवेलेबल है। यहाँ पे हमने देखे हैं ड्रेसेस, और फिर हम चल पड़े किसी और शॉप की तरफ। फिर हम चले गए मदनी सेंटर, क्योंकि हमने फिरना था और शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ हमने डिफरेंट शॉप्स का विज़िट किया है। मैं वो कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। इतनी सारी शॉप्स थी, उनको हमने विज़िट किया, चीज़ें देखी, और फाइनली जो हमारी ब्राइड है उसको ये वाला ड्रेस पसंद आया। हमें भी पसंद है, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, और बाकी हम सब लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं था। अच्छा है, बहरहाल प्यारा बहुत है, बट चॉइस अपनी अपनी। खैर ये तो इवेंट होता ही ब्राइड एंड ग्रूम का है, तो उनके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। सो यहाँ पे ये ड्रेस फाइनल कर लिया। अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, और ड्रेस का कोई मसला नहीं होता, बात नसीब की होती है। अगर नसीब अच्छे हों तो ड्रेस किसी काम के नहीं, और अगर खुदा न खास्ता नसीब अच्छे नहीं है तो फिर करोड़ों के भी ड्रेस पहन लें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एनी हाउ अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, इस दुआ के साथ। हमने देखा ये दुपट्टा और
फिर शॉपकीपर ने इस ड्रेस की इतनी तारीफ़ की, मुझे लग रहा था कि ये वन एंड ओनली ड्रेस है इन द वर्ल्ड के जिस पे तमाम मेहनत की गई है और रेडी किया गया है। एनी हाउ यहाँ पे फिर उन्होंने हमें वलीमे के अकॉर्डिंग भी ड्रेसेस दिखा दी क्योंकि इनके पास वैरायटी सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और यहीं से फिर हमने वलीमा के लिए भी ड्रेस सिलेक्ट कर लिया और हमें ये 3 मैक्सीज बहुत अच्छी लग रही थी। और ये भी चॉइस टोटल हमारी ब्राइड की ही है क्योंकि ऑब्वियसली आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जिसका इवेंट होता है उसी को ही चॉइस करना चाहिए कि उसने क्या पहनना है। सो हमने यहाँ पे ये 2 ड्रेसेस सिलेक्ट कर लिए और ये कोई 1-2 मिनट का काम नहीं है, ये पिछले पूरे 4-5 घंटों की मेहनत है, बल्कि मोर देन 4 और 5 आवर्स। तो फाइनल हो गए ड्रेसेस एंड देन हमने यहाँ पे पैक करा लिए और उसके बाद अ लॉट ऑफ बार्गेनिंग एंड दिस दैट करने के बाद हम फिर चले गए किसी और शॉप पे। अभी हमने मेहंदी के लिए ड्रेस देखने थे और जी यहाँ पे हम फिर दोबारा उसी शॉप पे आ गए क्योंकि यहाँ पे ये मेहंदी का ड्रेस भी दुल्हन को बहुत पसंद आ रहा था क्योंकि टोटल दुल्हन की चॉइस ही चलनी थी भाई, हम तो वैसे साथ आए थे। एनी हाउ खैर हमें भी ड्रेसेस अच्छे लगे, लेकिन जाहिर है जिसका इवेंट था उसकी चॉइस एट फर्स्ट प्रायोरिटी। सो फाइनल करने के बाद सब कुछ यहाँ पे हेल ऑफ टायर्ड थे और चाय की अशद ज़रूरत थी। तो चाय पीने के बाद कुछ जान में जान आई और उसके बाद मुझे ख़्याल आया कि मैंने भी यहाँ से कुछ लेना था, तो मैं चली गई नीचे बेसमेंट में। और ये जो बेसमेंट का एरिया है, यहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं ये सारे हैं मैचिंग सेंटर। आप जो है यहाँ से हर तरह की मैचिंग कर सकते हैं अपने ड्रेसेस के साथ, दुपट्टा, इनर, ट्राउज़र, शर्ट, कुछ भी आपने मैचिंग करना हो। तो मैंने यहाँ से एक ड्रेस के लिए कपड़ा लिया था, वो कम हो गया था तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया है और ये लास्ट पीस ही पड़ा था। सो यहाँ से लेने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा कैमरा घुमाया और मैंने कहा कि आप लोगों को भी दिखा दिया जाए। ये सारा मैचिंग सेंटर है, यहाँ पे आपको हर तरह के ड्रेस के साथ चीज़ें मैचिंग मिल जाएंगी और यहीं साथ में ही डायर भी है। अगर आपको कुछ डाई कराना है तो आप वहाँ से इजीली डाई भी करवा सकते हैं और वो फ़ौरन से भी डाई करके आपको दे देते हैं। और यहाँ पे मशीन डाई टाइप कुछ कहते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है, उससे कलर जो है वो फिक्स रहते हैं, बहुत कम कलर फेंट होते हैं। यहाँ पे ये आपको इनर कैन भी नज़र आ रही हैं, ये भी बनी बनाई कैन्स भी मिल जाती हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जैसे हम अपस्टेयर्स आते हैं, यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त सी एक छोटा सा शॉप कह लें, स्टॉल है, बल्कि ये एक ज़बरदस्त स्टॉल है। यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी ज्वेलरी मिलती है। ये अंकल बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ज्वेलरी देते हैं एंड आई एम रियली शॉक्ड कि यहाँ पे जो 100 रुपीज़ के आपको इयररिंग्स मिलते हैं तो वो बाहर कहीं और जगह से आपको 350, 450, 500 तक मिलते हैं। एनी हाउ यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, भूख लगी हुई थी, तो ये यहाँ पे आए और दही बड़े ना खाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। फिर हम एक शॉप में गए और वहाँ से हमने दही बड़े खाए, कौन खाई, रिफ़्रेश हुए, बहुत सारी बातें की और गॉसिप्स करने के बाद हम चल पड़े अपना नेक्स्ट टारगेट लेके, और वो था ज्वेलरी। ड्रेस के साथ थोड़ी सी ज्वेलरी भी मैचिंग करनी थी। अच्छा यहाँ पे जो है ना जो शॉप्स हैं, यहाँ ये नहीं है कि यहाँ पे वैरायटी अच्छी नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी है। और ये जो शॉपकीपर हैं इनकी और ब्रांचेस हैं जो कि हमें कैंट में इधर उधर मिल जाती हैं, वहाँ पे प्राइसेस उनकी बहुत ज़्यादा होती हैं। ये मेरे ख़्याल से एरिया वाइज ही प्राइस रखते हैं। जो ये हुसैनागई में प्राइस रखते हैं ये थोड़ी सी कम होती है, लेकिन अगर आप यही चीज़ कैंट से, मॉल ऑफ मुल्तान से या किसी और जगह से लें तो आपको वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। इवन कि गर्देजी मार्केट में भी आपको बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं। ये जो मैं झुमका देख रही थी, मैंने ये ऑलरेडी गर्देजी मार्केट में देखा था, तो वो इसकी प्राइस बता रहे थे 1500 और यहाँ पे ये इजीली कह रहे थे कि 450, और वो भी मैं कह रही थी नहीं ये ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा चलें आप लें, हम सेट करते हैं प्राइस। तो आप ये देखें कि ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर बाज़ार पुराना है तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। खैर ये अब बैग देख लें, यहाँ पे ये 1000 की सेल लगी हुई थी और ये बैग 1000 का था, और यही सेम एज इट इज़ बैग, जस्ट सिर्फ लोगो का फ़र्क था और वहाँ पे ब्रांड का लोगो लगा हुआ था और उसकी प्राइस थी 4500। नाउ यू कैन ईज़िली जज के चीज़ें किस तरह से सेल हो रही हैं, ठीक है।
तो खैर यहाँ पे हमने अपनी शॉपिंग की कंप्लीट और चलते फिरते जो भी चीज़ हमें नज़र आती थी तो हम उसको एक दफ़ा ज़रूर देख लेते थे। यहाँ हमने खुस्से पे भी नज़र मारी क्योंकि वह बहुत ज़्यादा कह रहा था बाजी आ जाएँ देख तो लें। हमने कहा चलो देख लेते हैं। एनी हाउ जब हम मार्केट आए थे उस वक्त टाइम था 11 बजे और अब जब हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं तो टाइम है 5 बजे। और अगर देखा जाए तो इतने टाइम में हमने क्या लिया है, जस्ट 3 ड्रेसेस। खैर शाम का टाइम हो गया था, बड़ा प्यारा लग रहा था सब कुछ, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी बट हमने तो शॉपिंग करनी थी और हर हाल में करनी थी। तो अब बारी आ जाती है ग्रूम की शॉपिंग की। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे जे डॉट पे, अलमीरा पे और साथ में एडन रोब और इस तरह के जो ब्रांड हैं वहाँ पे ही जाएंगे और वहाँ से हमें कुछ ना कुछ इंशाल्लाह अच्छा मिल जाएगा, बजाय इसके कि हम इधर उधर फिरें। क्योंकि ग्रूम के लिए कुछ इतना ज़्यादा नहीं लेना होता, बस थोड़ी सी दुल्हन के ड्रेस के साथ मैचिंग या कंट्रास्ट ही चलता है। एनी हाउ यहाँ हम ओल्ड बाज़ार को एंजॉय करते हुए, बातें करते हुए और जो है शॉप्स पे जो जो वाक़यात हुए हैं, प्राइसेस दिस दैट वो डिस्कस करते कराते तो हम पहुँच गए ब्रांड रोड और यहाँ पे हम पहुँच गए जे डॉट। सो जे डॉट मैंने रिकमेंड किया था और जे डॉट ही मेरे ख़्याल से बेस्ट है। बाकी हम विज़िट कर चुके थे और हमें कुछ वहाँ पे इतना ख़ास पसंद नहीं आया था। एनी हाउ जे डॉट पे सेल भी लगी हुई थी तो हम पहुँच गए उनके ग्रूम वाले सेक्शन में क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड सेक्शन यही था। सो यहाँ पे बुकलेट हमें दिखाई गई जिसमें हम देख सकते थे इजीली। यहाँ पे खुस्सा कलेक्शन है और शेरवानी कलेक्शन है, उसके अलावा प्रिंस कोट एंड लॉट ऑफ थिंग्स, जो भी दूल्हे की रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो सब इसमें थी। फिर हमने उसमें से कुछ चीज़ें सिलेक्ट की एंड हमने अपने दूल्हा को जो है वो ट्राई करवाया क्योंकि ट्राई बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो है हमें ये शेरवानी पसंद आई और ये ड्रेस के साथ कंट्रास्ट में थी और बहुत अच्छी लग रही थी। सो हमने कहा चलें इसको ट्राई करें। इसके साथ ही मैंने ये टर्बन ट्राई किया। मैंने कहा चलो हम भी ज़रा देख लें किस तरह से लग रहे हैं। खैर ये बड़ा ही प्यारा एक टर्बन था। तो ड्रेस सिलेक्ट करने के बाद अब बारी आती है मेहंदी का ड्रेस सिलेक्ट करने की। सो वो भी हमने देखा और यहाँ पे हमें जो है मैक्सिमम चीज़ें पसंद आ गई। हमने उनको ऑर्डर किया क्योंकि अकॉर्डिंग टू दूल्हा उसकी मेजरमेंट ली एंड यहाँ से शूज़ भी यहीं से सिलेक्ट किए और थोड़े से शूज़ में साइज़ का इशू था तो उन्होंने मेजरमेंट ले ली और कहा कि आपका ऑर्डर 15 डेज़ में आ जाएगा। तो हमने उन्हें कहा नहीं हमें जल्दी है, तो उन्होंने कहा ओके आप 7 डेज़ में अपना ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम पहुँच गए फिर काउंटर पे, जो कि एक मेन चीज़ है। यहाँ पे कुछ कैश दिया और कुछ एटीएम एंड देन जब बाहर निकले तो वाओ, ज़िंदगी की रंगीनियाँ तो यहाँ हैं भाई गोले में। तो मेरा तो बहुत फेवरेट है और मेरे साथ कुछ लोग थे उनका भी बहुत फेवरेट है। तो हमने कहा कि नो वे, जहाँ गोला है वहाँ तो ये खा के ही जाना है ना। खैर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी तो हमने इसको एंजॉय किया, कलरफुल गोले को, और बड़ा मज़ा किया ये सोचे बगैर कि लोग देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का तो काम है वो तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। खैर फिर यहाँ पे हमने जो है शूज़ देखे, कुछ अपने लिए भी साथ के साथ चीज़ें देख रहे थे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और दोबारा बाद में चक्कर लगना था। लेकिन ये था कि एटलीस्ट बंदा एक दफ़ा चीज़ों को गो थ्रू कर लेता है, अपनी नज़र से गुजार लेता है, चेक कर लेता है, बाद में फिर आके ले सकते हैं। फिर यहाँ से हमने लिए पॉपकॉर्न एंड मेरे मोस्ट फेवरेट। सो पॉपकॉर्न खाने के साथ साथ फिर हमने जो है एक दो और शॉप्स विज़िट की, उसमें शूज़ शॉप थी तो शूज़ देखे ग्रूम के लिए, ब्राइड के लिए, और साथ में हमने ये पॉपकॉर्न एंजॉय किए। थक बहुत शदीद गए थे और अब भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो हमने सोचा कहाँ खाना खाया जाए। फाइनली हम पहुँच गए स्पाइस लाइफ पे। इसकी चिकन कढ़ाई की और इसका जो बारबेक्यू है उसकी बहुत ज़्यादा हमने हाइप सुनी थी, तारीफ़ें सुनी थी, तो हमने कहा चलो आज यहीं से खाना खा लेते हैं। खैर बहरहाल हम यहाँ पहुँचे और उसके बाद यहाँ का एम्बियंस भी बहुत अच्छा है और गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए हम अपस्टेयर्स नहीं गए।
तो वो थोड़ा ओपन एरिया है, तो हम यहीं पे ही हॉल में ही बैठ गए और थक भी बहुत ज़्यादा गए थे और अब नो मोर एनर्जी टू गो अपस्टेयर्स। तो यहाँ पे खाना ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के साथ हमने बैठ के बातें शातें की। फिर हमारा खाना आ गया तो हम खाने को किया एंजॉय और साथ में ये भी डिसाइड किया कि अब नेक्स्ट क्या करना है और अब कहाँ जाना है। खैर थक बहुत ज़्यादा गए थे, जो मैं बार बार एक बात कह रही हूँ क्योंकि वाकई में बहुत थक गए थे। लेकिन फिर ये हुआ कि हमने ये डिसाइड किया कि अब जाना है मॉल ऑफ मुल्तान और वहाँ से जो है 2 शॉप्स पे ही जाना था बस, और शूज़ फाइनल करने थे एंड देन ब्राइड एंड ग्रूम की शॉपिंग हो जानी थी बिल्कुल फ़ाइनल। और हम भी इसलिए चुप थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे क्योंकि हमें भी पता था ये डेट बहुत अर्जेंट रखी गई है क्योंकि फैमिली के इम्पॉर्टेंट मेंबर आ रहे थे बाहर से और उनकी छुट्टी का भी इशू था। तो हमने कहा इट्स ओके। और इस तरह की भी जो शॉपिंग होती है उसका भी अपना मज़ा होता है, और जो शादी बहुत जल्दी में की जाती है, डेट जल्दी जल्दी रखी जाती है, उसका भी अपना मज़ा होता है। हर चीज़ जल्दी जल्दी में कर रहे होते हैं और बड़ा मज़ा आता है, नो डाउट। खैर यहाँ पे हम पहुँच गए मॉल ऑफ मुल्तान और यहाँ पे ये देखें, ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा पूल है और जो ब्राइड है उसने भी सेम वैसा ड्रेस पहना हुआ है। तो यहाँ पे जो है मैंने भी कहा कि हम भी क्यों बैठे रहें फारिग, शूज़ ट्राई करते रहे। और फाइनली जो है यहाँ से हमने शूज़ फाइनल किए और इसके बाद जो है 1-2 शॉप्स पे अपने लिए भी कुछ चीज़ें देख ली हैं क्योंकि आज तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी चीज़ें लेने की। सो यहाँ पे जो है हमने देखा और कहा वाह क्या बात है। ग्रूम को दिखाया ये सीन और कहा कि सबक सीखो इससे। माशाल्लाह से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं डोंट केयर, दुनिया जाए भाड़ में। ये जी अपना फ़र्ज़ निभा रहे थे। खैर उनको देख के हंसते हंसाते हम घर आ गए वापस, और ये आज बहुत ज़रूरी था और बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अगर ये मसाज ना होता तो शायद सुबह पैरों ने भी जवाब दे जाना था। खैर सो आफ्टर फ्यू डेज़ लेटर स्टार्ट हो जाते हैं शादी के फंक्शन। और ये जो शादी है ये आपस में दोनों कज़न्स हैं और ये मेरे भी कज़न्स हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो फंक्शन अब हम अटेंड कर रहे हैं वो दूल्हा की तरफ से हैं, और दूल्हा वाले जो हैं 2-3 दिन पहले ही फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारे जो हैं सराइकी वसीब की एक रीत है, रिवाज है, जहाँ पे 2-3 दिन पहले ही ढोल वाली आ जाती है। तो यहाँ पे गाने होते हैं जिसको हम सेरे बोलते हैं, सेरे होते हैं, साथ में झूमर ताड़ी दिस दैट, तो बड़ा इंजॉय करते हैं। यहाँ फैमिली गैदरिंग होती है और बड़ा मज़ा आता है। खैर शादी क्योंकि जल्दी डिसाइड हुई थी, डेट फिक्स जल्दी हो गई थी, तो इस वजह से अरेंजमेंट चीज़ों में भी थोड़ा सा इशू हो गया था। मैरिज हॉल जो थे वो जस्ट बारात एंड वलीमा के लिए ही हमें मिले थे, बाकी जो है फंक्शन हमने कहा कोई बात नहीं है घर पे कर लेंगे। तो आज जो है वो है उपटन, और जिसे हमारी ज़बान में मेहंदी कहते हैं। तो ये मेहंदी के लिए ये मेरा ड्रेस है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने जो है एक हैवी दुपट्टा के साथ एक लाइट सा ड्रेस जो है वो डिज़ाइन किया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी मैं आपको बता नहीं सकती, और ये फंक्शन के अकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए ही ड्रेस पहनना था, तो मुझे लगा कि यही बेस्ट है। सो यहाँ पे जो है वो मेहंदी की रस्म की गई। ये थोड़ा सा दिन टाइम में करते हैं, हमारे यहाँ ये बात की जाती है कि मगरिब से पहले ये रस्म कर लेनी चाहिए। खैर यहाँ पे वो मेहंदी की रस्म की, उसमें जो है उपटन शुपटन लगाते हैं और बालों की मेहंदियाँ बना के वो खोली जाती हैं। उसके बाद एज़ यूजुअल जो हमारा एक मेन चीज़ है वो है ये झूमर ताड़ी फंक्शन इंजॉय। तो यहाँ पे वो सारा फंक्शन हमने इंजॉय किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। नो डाउट शादी गर्मी की थी और बहुत ज़्यादा जो है पसीना भी आ रहा था, बट ये था कि मज़ा भी बहुत आया है क्योंकि फैमिली गैदरिंग थी, फैमिली के ही लोग थे। बाहर से इतने ज़्यादा लोग इन 2 फंक्शंस पे इनवाइटेड नहीं थे क्योंकि जगह कंजस्टेड थी, और बाकी जो है अरेंजमेंट भी थोड़ा मसला होता है इतनी गर्मी में। सो खैर हमने किया बहुत ज़्यादा इंजॉय, और सब ने अपनी अपनी पसंद के गाने सुने, स्पेशली स्ट्राइकी गाने, क्योंकि हमें स्ट्राइकी गाने ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं शादियों पे। एनी हाउ यहाँ पे फंक्शन के अख्ताम पे हमने किया घर का रुख, और घर आते ही पी मैंने सबसे पहले चाय, क्योंकि चाय और कॉफ़ी के बग़ैर ज़िंदगी है अधूरी।
सो नेक्स्ट डे के लिए अब ये ड्रेस प्रिपेयर किया और ये था नेक्स्ट डे जो है मेहंदी का फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने जो है अपना मेहंदी का ड्रेस प्रेस कर लिया था, क्योंकि ऐसे हुआ था कि एक दिन पहले जब मुझे कपड़े प्रेस करने थे और उसी वक्त लाइट चली गई और इतनी देर बाद लाइट आई और मैंने अपना दुपट्टा प्रेस नहीं किया। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज टाइम से ही ड्रेस को प्रेस कर देना चाहिए ताकि बाद में मसले ना हो। एनी हाउ सुबह मैंने जो है उठते ही नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद सबसे पहले अपना ड्रेस प्रेस किया और जिसके ड्रेस प्रेस करने थे मैंने कहा मुझे दे दे, मैं कर देती हूँ, क्योंकि मुझे स्टीम आयरन से ड्रेस प्रेस करना बहुत अच्छा लगता है। और मेरा ये जो ड्रेस है ये मैंने सारा ख़ुद ही डिज़ाइन किया था और ईच एंड एवरीथिंग मैंने ख़ुद ही टेलर को बताया था। यहाँ पे इसके साथ ये जूता मैच किया और उसके बाद जो है शाम को फंक्शन पे जाने की तैयारी की। उससे पहले थोड़ा सा खाना खा लिया, क्योंकि मेरी आदत है कि जहाँ भी जाओ खाना खा के जाना चाहिए, थोड़ा बहुत खा के जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट में ये होता है फंक्शन पे देर सवेर हो जाती है ताकि आप भूखे ना रहें। तो साथ में इसके मैंने पहने ये वाले ईयर रिंग्स और लगाया ये बिंदी, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन था तो मैंने कहा आज थोड़ा सा मेहंदी के अकॉर्डिंग ही तैयार हो जाना चाहिए। सो दिस इज़ माय फाइनल लुक। और ये मैंने इसके साथ ये बेबी हील का शूज़ पहना और यहाँ पे जो है हम फिर सफ़र की दुआ पढ़ के और घर से रवाना हो गए, क्योंकि आप जब भी सफ़र के लिए निकलें तो आपको दुआ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बेशक आप बहुत करीब जा रहे हैं या दूर जा रहे हैं। सो यहाँ पे हम पहुँच गए वेडिंग हाउस और यहाँ पे फिर उसके बाद वही शुरू हो गया हमारा मेल। और यहाँ पे ये होता है कि अगर आप ऐसे नीचे नहीं बैठते या लोगों के साथ घुल मिल के नहीं बैठते तो वो आपको प्राउडी और पता नहीं क्या क्या समझते हैं। यानी और मज़ा भी बहुत आता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर हमने जो मेहंदी वाली है उसको घर पे ही बुला लिया था, तो उससे लगवाई सब ने अपनी अपनी पसंद की मेहंदी, क्योंकि पार्लर जाना फिर ये सब बड़ा मसला हो जाता है। यहाँ पे फिर मुझे मेरे ड्रेस के साथ की ये प्लेट मिल गई, तो यहाँ पे हमने किया ये मेहंदी अरेंज। ये हमारी प्रॉपर प्योर ऐसे टिपिकल जिस तरह से शादी होती है वो थी और बहुत मज़ा आया। आफ्टर देन पिया ये लिम्का और घर वापस आ गए। और जी यहाँ पे हो गई नेक्स्ट सुबह और आज का दिन जो है वो बारात का दिन है। और यहाँ पे मैंने नाश्ता बनाया और आज मैंने आफ्टर सो लॉन्ग पराठा खाया, क्योंकि मेरा बहुत दिल था पराठा खाने को। और उसके बाद फिर मैंने अपना ड्रेस डिसाइड किया, उसको प्रेस किया और फिर रेडी हो गए हम बारात के लिए। और जो मेरा बारात का ड्रेस था वो बहुत ज़्यादा हैवी था और मुझे लग रहा था कि आज मेरी खैर नहीं है, गर्मी ने मुझे छोड़ना नहीं है। एनी हाउ ये मेरे फाइनल लुक है ड्रेस की। और फिर हम चल पड़े मैरिज हॉल की तरफ। आज जो है वो फंक्शन मैरिज हॉल में था और इसलिए मैंने ये हैवी ड्रेस पहन लिया था, क्योंकि वहाँ पे चिल्लर शिल्लर का अरेंज था। सो यहाँ पे पहुँच गए हम ब्राइडल रूम में और उसके साथ पिक्चर्स ली, सेल्फीज़ ली और खाना शाना खाया। देन बैक टू होम। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, आते ही सो गए। और जी यहाँ पे हो गई है नेक्स्ट गुड मॉर्निंग और ये है आज वलीमे का दिन एंड दिस इज़ द फाइनल इवेंट डे। सो यहाँ पे जो है मैंने नाश्ता बनाया और मदर को नाश्ता करवाया, ख़ुद नाश्ता किया। और आज मैंने ये सोचा था कि आज मैं अपनी मदर का हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज करूँगी, तो मैंने अपनी मामा के किए हेयर स्ट्रेट। अम्मी कह रही थी कि आप रहने दो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ इसको बांध दो। मैंने कहा अभी आप ज़रा सब्र करें। और आज मैंने बिल्कुल नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने पी सिर्फ चाय। और उसके बाद हम वलीमा के लिए रेडी होके चले गए मैरिज हॉल। और आज जो था लास्ट डे था फंक्शन का और आज गर्मी भी बेतहाशा थी। खैर यहाँ पे इतना मसला नहीं था क्योंकि फुल चिल्लर थे और माहौल बहुत अच्छा था। सो यहाँ ब्राइडल रूम में बैठ के किया फ़ोटो शूट, क्योंकि यही बेस्ट जगह थी जहाँ पे अच्छे फ़ोटो बन सकते थे। एक तो यहाँ पे फुल चिल रूम था और साथ में लाइटिंग भी बहुत अच्छी थी।
तो यहाँ पे मैंने अपने बहुत सारे फ़ोटोज़ बनाए, वीडियोस बनाई और साथ में जो है ब्राइड के साथ भी बहुत सारी फ़ोटोज़ बनाई और गपशप की, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी और स्टेज पे जो है वैसे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से अभी ब्राइड से कहा कि आप रूम में तशरीफ़ रखें, जब आपकी ज़रूरत होगी तो आपको बुलाया जाएगा। खैर यहाँ पे जो है गर्मी होने के बावजूद ये औरतें जो हैं करती हैं फ़ैशन पूरा, यस, क्योंकि फ़ैशन बना ही औरतों के लिए है। एनी हाउ यहाँ पे खुल गया है खाना, तो गर्मी की वजह से भूख भी नहीं लगती और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा सारा खाना टेस्ट किया और पानी बहुत ज़्यादा पिया एंड से अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अभी घर जाने में थोड़ी सी देर थी, तो मैंने कहा क्यों ना एक दो और फ़ोटो बना लिए जाएं। तो ये है मेरे वलीमा ड्रेस की फ़ाइनल लुक और विद ज्वेलरी ईच एंड एवरीथिंग। खैर फिर हम घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में बहुत सारी गॉसिप्स की बातें की, शादी को डिस्कस किया जो एक मेन चीज़ होती है, और उसके बाद फिर हम घर पहुँचे तो गर्मी बेतहाशा थी और दिल कर रहा था कुछ ठंडा और मीठा खाने को। तो तरबूज से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लग सकता मेरे ख़्याल से। तो हमने जल्दी से जो है सब ने ये तरबूज़ खाया और उसके बाद हमने बहुत सारी बैठ के बातें की, शादी डिस्कस की। काफ़ी दिनों की जो डिस्कशंस रह गई थी वो इस तरबूज़ के साथ की हमने पूरी। और इसी के साथ ही गुड नाइट। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, आबाद रखे और जिन जिन की शादियां हो रही हैं, हो गई हैं, उनके नसीब अच्छे करें और जिनकी अभी होनी है उनके भी नसीब अच्छे रखे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।